देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुदरत की मार इंसान लाचार और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक मौसम अलग अलग तरह से कहर बरसा रहा है। कहीं पर बाढ़ लोगों की जान ले रही है तो कहीं पर गर्मी से हाहाकार मचा है। पहली तस्वीर हम आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क की दिखा रहे हैं, जहां कई दिनों से बारिश जारी है और अब यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को बचाना पड़ रहा है, रेस्क्यू टीम काम पर लगी हुई है। इधर ब्रिटेन के डार्लिंगटन में भी मौसम गड़बड़ा गया है। बारिश के पहले यहां आसमान में बादलों का एक बवंडर देखा गया है, जबकि ब्राजील के जंगलों में आग लगी है। रूस के याकुशिया में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जंगलों में लगी आग ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की, जहां एल्सा तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पूरे शहर में बाढ़ जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल है। पहले गर्मी का कहर और अब तूफान से तबाही। अमेरिका पर कुदरत की मार, हर तरफ हाहाकार। पानी में डूबी कारें, सड़कों पर गिरे टूटे पेड़। तस्वीरें हैं अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की, जहां 2 दिन पहले आए एल्सा तूफान ने तेज बारिश के साथ जमकर तबाही मचाई है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कितनी तेजी से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और पानी से बचने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। बारिश की वजह से पूरे शहर भर में सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। तो कहीं पर कार पर ही पेड़ गिर गया। कार सवार जब तक कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कार सवार को ज्यादा चोट नहीं आई। एल्सा तूफान के बाद बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि मार्केट, मेट्रो स्टेशन, हर जगह पानी भर चुका है। देखिए कैसे ये महिला अपनी जान जोखिम में डालकर दरिया बन चुके मेट्रो अंडरपास को पार कर रही है। बारिश की वजह से शहर भर में जल जमाव हो जाने से न्यूयॉर्क के लोग काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की लापरवाही की वजह से पूरा शहर तालाब जैसा हो चुका है। अब जरा इस युवक को देखिए, समुद्र में चलने वाली बाइक स्टीमर को कितने आराम से रिहायशी इलाके में भरे पानी में ये चला रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बाढ़ की वजह से हालात कैसे हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से न्यूयॉर्क शहर के लोगों का हाल बेहाल हो गया है। कुछ इलाकों में तो 6 इंच तक बारिश हुई, जिससे कई सड़कें डूब चुकी हैं। लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एल्सा तूफान की वजह से अब तक एक आदमी की जान भी जा चुकी है। न्यूयॉर्क से पहले इस तूफान ने फ्लोरिडा और जॉर्जिया में भी तबाही मचाई थी। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका लगातार कुदरत की मार झेल रहा है। पहले प्रचंड गर्मी की वजह से लोग परेशान थे और अब बाढ़ ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। नेपाल में भी मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खराब है। नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घरों, दुकानों में भी बारिश का पानी भर गया है और अभी महीने भर पहले बारिश और भूस्खलन ने नेपाल में जमकर तबाही मचाई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में इस तरह हो रही लगातार बारिश नेपाल के लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। डूबी सड़कें, घरों, दुकानों में भरा पानी। तस्वीरें हैं नेपाल के भक्तपुर शहर की, जहां तेज बारिश के बाद पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। इन तस्वीरों को देखिए, इस मकान और मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। इसे देखकर लगता है कि जैसे ये घर किसी नदी में बना हो। नेपाल में इस इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए,
ये बाइक सवार अपनी पत्नी के साथ बाइक से सड़क पार कर रहा था। पानी सड़क पर इतना ज्यादा था कि ये बाइक पानी में फंस गई, जिसके बाद इस महिला को सड़क पार करने के लिए एक ट्रक के गेट का सहारा लेना पड़ा। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे थे, तो कुछ लोग सड़कों के किनारे ही खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। सड़कों पर भरे पानी को देखकर लग रहा था कि ये कोई सड़क नहीं बल्कि नहर है। पिछले कुछ महीनों से नेपाल के कई हिस्सों में बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है, जिसमें कई पुल टूट गए, कई मकान ढह गए। नेपाल के लोगों के लिए इस तरह की बारिश आपदा से कम नहीं है। अभी लोग पिछले महीने आई बाढ़ और बारिश से संभले ही थे कि इस बारिश ने उनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया। क्या आपने कभी पानी पर आग लगते देखी है? मैक्सिको की तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ समुद्र के पानी पर आग लग गई है। गैस पाइपलाइन फटने से यह हादसा हुआ है, जो काफी डरावना है। ये किसी भयानक ज्वालामुखी की तस्वीरें नहीं, बल्कि समंदर में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट की तस्वीरें हैं। मेक्सिको की खाड़ी में समंदर के बीचों बीच आग की ये खौफनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। समंदर के अंदर बिछी पाइपलाइन में रिसाव के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही देखते समुद्र के बीचों बीच आग ने विकराल रूप ले लिया। एक तरफ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें थी और उसके ऊपर दहकती आग की बड़ी बड़ी लपटें देखकर लोग सहम गए। दरअसल यह घटना 3 जुलाई की है, जब लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको की खाड़ी में समुद्र के पानी में गैस पाइपलाइन में रिसाव के बाद समुद्र में पानी में ही आग लग गई। समुद्र में आग की लपटें देखकर हर कोई हैरान था। रिपोर्ट्स का दावा है कि यह पाइपलाइन मेक्सिको के सरकारी पेमेक्स पेट्रोल कंपनी की है। समंदर में करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक आग की धधकती लपटें उठती रहीं। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पानी से निकलने वाली चमकीली नारंगी लपटों को सोशल मीडिया पर आई ऑफ फायर भी नाम दिया गया। गैस पाइपलाइन फटने से लगी ये आग इतनी खतरनाक थी कि करीब 24 घंटे के बाद जाकर इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। इस आग का डर इन लोगों में इसीलिए भी ज्यादा था क्योंकि पास में ही तेल निकालने की मशीन भी लगी हुई थी, और अगर इसमें आग लग जाती तो फिर इस धधकती आग पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाता। फिलहाल अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बढ़ते तापमान की वजह से रूस के जंगलों में भी आग लगी है, जिसकी वजह से कई जानवर और पक्षी आग में झुलस गए हैं। आपको दिखाते हैं कैसे रेस्क्यू टीम जान जोखिम में डालकर आग के बीच से एक हिरन को बचा लाई है। रूस के कई हिस्से इस वक्त भयंकर गर्मी की चपेट में हैं। रूस के कई इलाकों में तापमान इतना बढ़ गया है कि जंगलों में आग लग गई है। तस्वीरें हैं उत्तरी रूस के बोरियल जंगल की, जहां बढ़े तापमान की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते जंगल के कई हिस्सों में फैलने लगी। कई जानवर आग में झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने और जानवरों को बचाने में जुट गए। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक हिरन को रेस्क्यू टीम ने आग से बचाया और उसे रेस्क्यू किया। हिरन का छोटा सा बच्चा काफी घबराया हुआ लग रहा है। रेस्क्यू टीम ने आग में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर इस हिरन के बच्चे को बचा लिया और साथ ही साथ आग पर भी काफी हद तक काबू पा लिया है। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने और जानवरों को बचाने में जुट गए। और अब बात बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ में फंसे लोगों के लिए नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में लोग खुद ही जैसे तैसे नाव बनाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 पतीले और उस पर लगी ये चारपाई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या? दरअसल ये एक नाव है जो बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए एकमात्र सहारा बन चुकी है। बाढ़ ने मुजफ्फरपुर का ये हाल कर दिया है कि लोग अब ऐसी अजीबोगरीब नाव में सफर करने के लिए मजबूर हैं।
देखिए किस तरह लोग अपनी जान हथेली पर रखकर बाढ़ के पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उफनती गंडक नदी ने मुजफ्फरपुर में भारी तबाही मचाई है। लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। हालात ये हैं कि उन्हें नाव तक भी नसीब नहीं हो रही। ऐसे में पीड़ितों की मदद करने के लिए रामनाथ साहनी नाम के एक शख्स ने 4 पतीलों और चारपाई की मदद से एक नाव ही बना डाली। इस नाव पर 4 लोग सवार हो सकते हैं। अब देखिए गांव को जोड़ने वाली सड़कों की हालत, जिन पर सैलाब उमड़ा है। गांव वालों को पानी में से पैदल चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से नाव की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। हालांकि जिला प्रशासन का ये दावा है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है और पानी में चलते बेबस लोग, जिनमें से कुछ लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और कुछ लोगों को तो खाना तक भी नसीब नहीं हो रहा। इन लोगों को हर साल ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रशासन इनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण का ज्यादातर इलाका नेपाल से सटा हुआ है, जिसकी वजह से नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से यहां की नदियों का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। इन इलाकों में बाढ़ की वजह से कहीं पर पुल टूट गए हैं तो कहीं पर सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश बिहार के पश्चिम चंपारण के लिए मुसीबत बनती जा रही है। घरों में पानी भरता जा रहा है तो कहीं पानी के तेज बहाव की वजह से पुल टूट रहे हैं। तस्वीरें हैं बिहार के बेतिया, जहां नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से बलौर नदी पर बने पुल का पिलर धंस गया, जिसकी वजह से पुल के बीच का कुछ हिस्सा टूट गया। ये पुल इसी साल फरवरी महीने में ही बनाकर तैयार किया गया था, जिसके बाद अब गांव वालों को इस बात का डर सता रहा है कि इस रास्ते से आने जाने में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। बेतिया का ज्यादातर इलाका नेपाल से सटा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण इन इलाकों में बहने वाली पहाड़ी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गांव और घरों में पानी भरने लगा है। मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से घरों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। लोग महीनों से बाढ़ के ऐसे हालातों को झेल रहे हैं। प्रशासन से उम्मीद लगाए हैं कि जल्द ही प्रशासन उनकी मदद करेगा, लेकिन अब तक इन लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। बाढ़ की वजह से इस इलाके में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। अब जरा पश्चिम चंपारण के ही बगहा जिले की तस्वीरें देखिए। पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क टूट गई है। आने जाने के लिए लोगों ने बिजली के खंबे को ही पुल बना लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं डर के खंबे के जरिए सड़क पार कर रही हैं। लोग एक दूसरे की मदद से बाइक पार कर रहे हैं। बगहा के दर्जनों गांव का यही हाल है। कहीं पर पुल टूटा है तो कहीं पर सड़कें बह गई हैं, लेकिन अभी तक इन टूटे हुए पुलों की और सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है। बाढ़ से तो लोग परेशान थे ही, पर अब अधिकारियों का लापरवाही भरा रवैया इनकी परेशानियों को और बढ़ा रहा है।